नमस्ते, मेरा नाम शुभम है और आप मुझे ब्रेन ऑफ बिहार पे देख रहे हैं। अपडेट तो आज नहीं है, अपडेट तो कल से शुरू होगा क्योंकि सुनवाई कल होनी है ओपी श्रीवास्तव के बिल पर। आज एक दो इन्फॉर्मेशन है जो एक्टिविटी हमने किया है एक दो दिन में सहारा रिफंड से रिलेटेड। इसके पहले वाले वीडियो में भी हमने आपको बताया था कि CRCS को हमने लेटर भेजा है जो कि डिफिशियंसी का मेजर प्रॉब्लम है, उसको दूर किया जाए, उसके लिए कमेटी कुछ करे। उस लेटर का कॉपी भी हमने आप लोगों को दिखा दिया था, लेकिन हमको ऐसा लग रहा था कि बाई पोस्ट भेजे हैं, हो सकता है उसको डस्टबिन में डाल दे, फेंक दे, कोई नहीं ध्यान दे। सरकारी सिस्टम है, ऐसा ज़रूरी थोड़ी ना है कि कोई वहाँ 500 लेटर आता है उसको देखा ही जाए। हमको ज़रूरी लगा कि उसको मेल से भी भेज देना चाहिए, तो फिर हम उसी लेटर को स्कैन करके जो रखे हुए हैं हमने अमित शाह से लेके सारे डिपार्टमेंट हेड को, CRCS को भी, मतलब सेंट्रल रजिस्ट्रार के मेल ID पर भी जो ऑफिशियल अवेलेबल है पब्लिक डोमेन में, उसका कॉपी हमने फिर से भेज दिया है, सॉफ्ट कॉपी। कहीं कुछ हो जाए, सकारात्मक उम्मीद में, उम्मीद तो छोड़ना नहीं है, पैसा जमा है वो मिलेगा ही। दूसरा एक नया अपडेट है कि जो सहारा शहर वाला जो मामला था, हम आप लोग को बताए थे कि जिसके अगेंस्ट में सुप्रीम कोर्ट सहारा जा चुकी है, वो 18 को केस फाइल होता है और 21 माने कल उसका डिफेक्ट जो था वो दूर कर दिया गया है। तो आप लोग इम्पोर्टेंस समझिए कि सहारा को कौन सा मामला पहले सुनवाई कराना है। सहारा चाहती है तो एक दिन में केस लिस्ट होता है, नहीं चाहेगी तो 5 साल बाद भी नहीं होगा, क्योंकि जो अपोजिट पार्टी और जो अप्लीकेंट, यही दोनों आदमी के प्रयास से केस लिस्ट होता है। तो अपोजिट यहाँ तो सेबी है, सहारा सेबी में, और सहारा अपने सहूलियत के हिसाब से मामला को लिस्ट कराना है। इसको भुगतान के लिए तो लिस्ट कराना नहीं है कि हम जल्दी से पैसा दे के लोगों का अपना निपटारा करना चाह रहे हैं। इसको अपने सहूलियत के हिसाब से केस को लिस्ट कराना है और कराते आई है, और सरकारी सिस्टम वैसे ही चलता है। तो हमने एक प्रयास और किया है, तो ईडी ये आपका सहारा शहर वाला मामला का डिफेक्ट हट गया है, तो सहारा को हो सकता है कि अगले वीक में टाइम मिल जाए, डेट मिल जाए, एक सप्ताह के अंदर उसका लिस्टिंग हो जाएगा, फर्स्ट लिस्टिंग, जो कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में जो सुनवाई चल रहा था उसके अगेंस्ट में अपील होगा। स्पेशल लीव पिटीशन फाइल है, नंबर भी आ गया है और मामला वहाँ सुनवाई चल ही रहा है। ऐसा कोई नहीं है कि फाइनल ऑर्डर आ गया है। वस्तु स्थिति ये है कि सहारा शहर जो था वो लीज पे था 1994 से लेके अभी तक। एक दो बार नोटिस पहले भी दिया गया था कि उसमें ग्रीन बेल्ट और पब्लिक के लिए हाउसिंग सोसाइटी बना के देना था, इन्होंने नहीं दिया और पूरा चारों तरफ से अपना बाउंड्री करके अपने यूज में रखे हुए थे, जिसको ये लीज के टर्म एंड कंडीशन का वायलेशन मानते हुए कैंसिल करके अपने कब्जे में ले लिया है नगर निगम। ये सबमिशन है नगर निगम का, 11 फरवरी को जो सुनवाई हुआ है उसमें। अब उस पे मीडिया में आ भी गया है कि विधानसभा या कुछ सरकारी भवन बन सकता है, इसलिए सरकार का प्रेशर होगा। तो लमसम 5-6 दिन टालने के बाद 27 को, 30 को, 2 को, फिर 11 को लास्ट में सुनवाई करना पड़ा जज साहब को इलाहाबाद हाई कोर्ट में। और वो बोले हैं कि मामला सुप्रीम कोर्ट में आप प्रॉपर्टी का लिस्ट में इस प्रॉपर्टी को दे दिए हैं, उस एप्लीकेशन को पेंडिंग रहते हुए हम ये सुनवाई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, इस पर आप कोर्ट को बताइए। इसका मतलब है कि कोर्ट पर प्रेशर है कि उस मामले को सुनवाई करके निपटारा कीजिए, और 2 वीक का टाइम दिया था कि 2 वीक के बाद फिर से हम इसको सुनेंगे। 11 के बाद 2 वीक आपका हो जाएगा 25-26 तारीख को। उसके पहले बेचैनी में सहारा सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है उसके अगेंस्ट में कि किसी तरह से उस सुनवाई को रुकवा दिया जाए या फैसला अपने फेवर में ले आया जाए सुप्रीम कोर्ट से। जो भी अपील तो चला गया है, 18 को फाइल होता है, डिफेक्ट भी 21 को हट जाता है। जबकि ईडी वाला मामला में आपका एक में 3 महीना से ज़्यादा से डिफेक्ट लगा हुआ है, और जो सोसाइटियों वाला ईडी का जो प्रोसीजिंग चल रहा है वो अवैध बताते हुए जिसका अपील किया गया था इलाहाबाद हाई कोर्ट में, उसके अगेंस्ट में भी जो केस आया है वो भी डिफेक्ट लिस्ट में ही 1 महीना से पड़ा हुआ है। 15 जनवरी का ही डिफेक्ट आया है उसमें। लेकिन इस मामले को एकदम ऊपर रखा गया है सहारा की तरफ से, जो एक्टिविटी है उससे लग रहा है हमको कि सहारा शहर वाला मामला सहारा के लिए इम्पोर्टेंट है। दूसरा, सहारा सेबी में तो कुछ नहीं हो रहा है। 5 जनवरी को सुनवाई का टेंटेटिव डेट बताया गया था, जब 17 नवंबर को सुनवाई हुआ था तो 6 वीक के बाद टेंटेटिव भी आया था, लेकिन लिस्टिंग नहीं हो रही है।
सेबी की तरफ से 3 एप्लीकेशन भी फाइल है, सहारा की तरफ से अभी तक कुछ हमको नहीं मिला। तो लास्ट में हम ये सोचे कि हम लोगों को इसके लिए कुछ करना चाहिए, तो हमने एक लेटर जैसे सीआरसीएस को भेजा है, सेबी के लीगल टीम को भेज दिया। सहारा को तो भेज नहीं सकते हैं क्योंकि उसका कोई अता पता नहीं है और भेजने से भी कोई फ़ायदा नहीं है। अब रहा बात कि सेबी, पार्टी तो सेबी भी है, सेबी भी चाहेगी तो लिस्टिंग हो जाएगा। तो सेबी के लीगल टीम को हमने 2 पेज का लेटर भेजा है, उसमें 2-3 पॉइंट पे हमने जोर दिया है कि एक तो जल्दी से लिस्टिंग कराइए, क्योंकि 5 तारीख की ड्यू डेट था। सेबी हो चाहे आरबीआई हो चाहे कोई, सब तो पब्लिक अथॉरिटी है ना, पब्लिक के पैसे से सब कुछ चल रहा है, तो हम लोग तो भेज ही सकते हैं किसी को कोई रिक्वेस्ट। अगर गलत भेजे तब तो कोई दिक्कत हो सकता है, लेकिन हमने सोचा कि अगर सेबी पार्टी है तो सेबी को एक बार रिक्वेस्ट करना चाहिए, वो माने नहीं माने जो हमारे हाथ में है। बाई मेल ही सेबी के जितने लीगल सीनियर एडवोकेट हैं सबको हमने मेल कर दिया है, लेटर बना के कि इसमें ड्यू डेट था सहारा सेबी में, और जो कि पिछले 10 साल से सहारा आपने सहूलियत के हिसाब से टालते आ रही है। आपने पैसा जब्त किया, अच्छी बात है, लोगों का पैसा उस सहारा सेबी से ही सीआरसीएस को जा रहा है, ये सब कुछ अच्छी बात है, लेकिन इसको लिस्ट कराने का एक प्रयास किया जाए, हम्बली रिक्वेस्ट है मेरा। और 2-3 पॉइंट उसमें और हमने लिखा है कि ईडी जब बता चुकी है कि 1,79,000 करोड़ का प्रोसीड ऑफ क्राइम इस सहारा ग्रुप में टोटल है, तो ये 25,000 करोड़ का मामला को आप लेके जो चल रहे हैं वो 25,000 करोड़ का अब नहीं रहा, अब 1,79,000 करोड़ का प्रिंसिपल अमाउंट का हो गया है। उसमें सीआरसीएस पार्टी भी बन गई है सरकार के तरफ से, आपका सहारा सेबी में भी आगे आप देखिएगा तो नाम है सेंट्रल रजिस्ट्रार, ये आपका कोऑपरेशन, मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन। तो अब इस मामले को अब 1,79 के नज़रिए से देखिए ना, कि आपने तो 10,000 करोड़ दे दिया, ठीक है बंट रहा है, वो भी खत्म हो जाएगा और भी पैसा उसमें जाएगा, लेकिन बाकी लोगों का क्या होगा? ये तो आपका अडानी ओबराय बहुत सारा डील आते रहेगा, सहारा अपने हिसाब से करते रहेगी। इसीलिए हमको ज़रूरी लगा कि आप ईडी को भी पार्टी बनाइए, अगर आपको कन्फ्यूजन है तो। इसमें ये भी हमने लिखा है, सुब्रत राय सहारा जी के मरने के बाद क्या ऑफिशियली सहारा ने इन्फॉर्म कर दिया है सुप्रीम कोर्ट को कि सुब्रत राय सहारा जी मर गए, उनके जगह पे लीगल हायर ये हुए? क्योंकि जब भी कोई मरता है, रिटायर होता है, आप लोग साइट पे देखिएगा रेड कलर से दिखाता है रिटायर या डेड, लेकिन सुब्रत राय सहारा के नाम के सामने अभी तक नहीं आया। तो क्या सेबी इस टेक्निकल चीज़ को नहीं समझ रही है? सेबी के एडवोकेट लोग इसका डिमांड नहीं कर रहे हैं, सुनवाई पे सुनवाई होते रहा, तो इनके लीगल हायर कब आएंगे? ये दोनों पॉइंट, ईडी वाला, सुब्रत राय सहारा वाला और लिस्टिंग जल्दी कराने का, ये तीनों मेजर मेरा रिक्वेस्ट है सेबी से, वो लेटर हमने कल ही भेज दिया है, इस उम्मीद में कि अपने से भी अगर लिस्टिंग होगा तो अच्छी बात है, लेकिन अगर सेबी के तरफ से भी कुछ हमको रिप्लाई आता है या उसके चलते ही कुछ आगे बढ़ता है तो अच्छी बात है। लोग परेशान हैं, हम लोग, कुछ हो नहीं रहा है अभी तो, सुनवाई मार्च के इधर कुछ होगा नहीं होली के छुट्टी के बाद, लेकिन ये सब वहाँ पहुँचा रहेगा तो एक ना एक बार तो देखना तो पड़ेगा ही कि ये चीज़ क्या लिख रहा है। लेटर का कॉपी भी तो आप लोग को भी हम दिखा देंगे कि मैटर क्या है, कहीं से कोई गलत नहीं है और इसमें कुछ फांसी होने वाला किसी को नहीं है। जब सहारा इतना फर्जीवाड़ा करके कुछ नहीं हो पा रहा है उसका, तो हम लोगों का क्या बिगाड़ेगा कोर्ट? हम लोग तो कोई गलत काम और कोई गलत इन्फॉर्मेशन देते नहीं है कभी। यही प्रयास कर रहे हैं कि लोग धोखा से, गलती से सहारा इंडिया ग्रुप में अपना रोजी रोटी चलाने के पर्पस से फंस गए, और कोई बात नहीं है, फंस गए हैं जाने अनजाने में। अब उससे बाहर कैसे निकला जाए? लोग बोल रहे हैं कि जेल जाने से क्या होगा? अरे तो जेल नहीं जाने से कौन पैसा मिल जा रहा है? तो अगर जो गलती किया है उसको जेल नहीं भेजा जाएगा तो आगे भी लोग ऐसे ही करते रहेगा, पैसा उठाएगा, खाएगा, जाएगा। जेल इसलिए भी जाना जरूरी है कि भविष्य में लोग ऐसा नहीं करें। पैसा तो भुगतान जो होना होगा वो तो होगा ही, लेकिन जो जैसा करनी करता है उसका वैसा फल मिलना चाहिए। इसलिए हम लोग ओपी श्रीवास्तव से लेकर सारे लोगों पे नज़र बनाए रहते हैं कि इन लोग छूटने नहीं चाहिए, क्योंकि इन्हीं के दोष से बहुत लोग मर गए एजेंट। अब बहुत लोग ऐसे भी मर रहे हैं पैसा के अभाव में। आप जिंदा भी हैं तो कोई मतलब नहीं है, आज पैसा नहीं है तो कुछ नहीं है, बिजली कट जाएगा, मोबाइल का आपका रिचार्ज नहीं हो, कुछ सब कुछ पैसे का ही खेल है। अब वो लेके बैठा हुआ है ज़िंदगी भर का कमाई सहारा इंडिया ग्रुप, और सरकार अपने सिस्टम से उसको लोगों को मथ रही है। तो यही 2-3 इन्फॉर्मेशन था आज के लिए कि हमने सेबी को भी लेटर भेजा है, सीआरसीएस को दोबारा मेल कर दिया है, और कल है ओपी श्रीवास्तव की बेल की सुनवाई।
और एक और चीज़ था कि 3, 4, 5 जो सितंबर को सुनवाई हुआ था उसमें 9 महीना का टाइम दिया गया था माननीय जस्टिस संजीव खन्ना जी की तरफ। तो ऐसा ऐसा सुनवाई दशकों के बाद होता है, 10 वर्ष 15 वर्ष पर ऐसे जज आते हैं कोर्ट में और ऐसा सुनवाई आदेश होता है सहारा से भी जैसा। रोज़ रोज़ ऐसा सुनवाई का टाइम नहीं देगा कोर्ट। 3 दिन फुल डेट देने के बाद भी जो आउटकम उसका आया उसको जीरो कर दिया सहारा। 2024 में जो सुनवाई हुआ था तो वो भी हमने लेटर में सेबी के साथ जिक्र किया है कि उस सुनवाई का क्या मतलब है जिसका आउटकम जीरो हो गया, 9 मंथ में इसको टाइम दिया गया था जमा करो, तो ये भी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो गया। तो इस सब बातों पर आप लोग ध्यान दीजिए और आगे जल्दी से केस लिस्ट करा के लोगों का भुगतान कराने का रास्ता निकालिए, क्योंकि उसमें जो सितंबर 2024 वाला सुनवाई था उसमें सैलरी का भी जिक्र था। 2019 से भी एक आईए लगा हुआ था सैलरी का, जैसे अभी आया है कि ड्यूज लिस्ट, उसमें भी कुछ लोग पैसा मांगने के लिए आईए लगाए हुए थे। तो संजीव खन्ना जी का उसमें कितना बेहतरीन ऑर्डर है कि अगर जिस कंपनी के स्टाफ हैं, जैसे सहारा में सिस्टम चलता है कि सब एक मुश्त चलता है, सहारा ग्रुप सहारियन का प्रतीक जैसे अभी कन्हई सर दिखाते हैं, वैसा होता नहीं है। सिस्टमेटिक होता है यही है, इनके यहाँ सिस्टम है कि खैहन भीम हगिहन शकुनी, वैसा सिस्टम और जगह नहीं है। खैहन भीम तो हगे के परी भीमे के, इना जे खैहन भीम हगिहन शकुनी वो वाला सिस्टम नहीं होता। तो जिस कंपनी का जो स्टाफ है, जैसे सहारा इंडिया पार्टनरशिप फॉर्म है, उसका पैसा सहारा इंडिया पार्टनरशिप फॉर्म से ही जाएगा ना, उसका एमबी वैली से क्यों जाएगा? अब क्या समझ के उसमें उन लोगों को स्टाफ रखे हुए थे, क्या सिस्टम था आपका सैलरी देने का? तो संजीव खन्ना जी का ऑर्डर आया कि जिस कंपनी का ये जो सैलरी मांग रहे हैं या पैसा मांग रहे हैं, क्या उस कंपनी का संपत्ति के बिक्री का कंसिडरेशन सहारा सेबी में जमा हुआ है? अगर हुआ होगा तो वो पैसा निकालिए और विथ इंटरेस्ट 12% इंटरेस्ट के साथ सैलरी का भुगतान करा दीजिए। गायब। क्या हुआ उस ऑर्डर का? ऑर्डर पढ़ लीजिएगा, 4 सितंबर को लिखा हुआ है 11-12 नंबर पेज पर कि जिस कंपनी में आप स्टाफ हैं, एम्बार्गो के चलते उसका सब संपत्ति बिका और वो पैसा अगर आके सहारा सेबी में जमा हो गया तो उस पैसा को आप निकाल के सैलरी ले सकते हैं। थर्ड पार्टी भी लोग मांगने जा रहा है तो उस सिस्टम है कि जिस कंपनी का पैसा मांग रहे हैं उस कंपनी का बेच के जमा हुआ होगा तो आप निकाल लीजिए, अन्यथा हम क्यों देंगे? यहाँ तो CRCS वाला पोर्टल में था कि सरकार गई थी और एक मुफ्त डिपॉजिटरों का बात था, गरीब लोगों का बात था, तो वो सिस्टम नेगलेक्ट कर दिया गया। वहाँ पे बोला गया कि 2253 करोड़ सोसाइटियों का आया था सहारा सेबी में, बाकी तो गया ही नहीं है। तो लोगों के हितों की रक्षा के लिए और लोगों के सहूलियत के लिए, और लोग फंसे हुए हैं, इतना हल्ला हो रहा है देश में, सहारा सेबी से पैसा आ जा रहा है सोसाइटियों को, नहीं तो 2253 के अलावा तो आना ही नहीं चाहिए। लेकिन कन्वर्जन हुआ, कन्वर्जन के बाद सोसाइटी में आया, ईडी उडी सब कुछ रिपोर्ट करके सहयोग कर रहा है वहाँ कि हाँ ये इन्होंने कन्वर्जन किया, कन्वर्जन के बाद सोसाइटी से घुमा के पैसा लेके आए हैं, तो अब जो पैसा है सहारा ग्रुप के पास उसको हम जमाकर्ताओं को भुगतान कर सकते हैं। यही बात है। बाकी सबके लिए ये लोग भी सोच रहे हैं कि सैलरी वाला वहाँ ड्यूज हम पब्लिश कर दिए तो उसके लिए पैसा मिल जाएगा, तो ऐसा नहीं है। आप जिस कंपनी के स्टाफ हैं उसके कंपनी में क्या प्रॉपर्टी है, क्या संपत्ति है, कि वो सैलरी कहाँ से आना था, आपका कोई उधारी है कि नहीं है, उसमें आपका सब कुछ हिसाब देना पड़ेगा, तब जाए कहीं से पैसा रिलीज होता है। अब जमा करता नहीं है कि आप जमा करके और आपके लिए छूट दे दी जाएगा, वो भी जमा करता का 100 जगह वेरिफिकेशन हो रहा है। 1 लाख करोड़ में मात्र 5 से 10% लोगों का सही साबित हो रहा है, इतना ना उसमें तिक्रम है कि। तो देखिए आगे क्या होता है। बाकी एक अपडेट के लिए और भी लोग मैसेज करते हैं कि सारा फाइनेंशियल का क्या हुआ, तो 30 अक्टूबर 2025 को ही ऑर्डर रिजर्व रखा गया था, सुनवाई खत्म हो गई है, आदेश अभी अपलोड नहीं हुआ है, अपलोड होगा तो हम आपको बताएंगे सारा फाइनेंशियल का जो सुप्रीम कोर्ट में मैटर चल रहा था। बाद बाकी इनका कहानी लंबा चौड़ा है, जितना देर हम बात करें उतना ही कम पड़ेगा, आप लोग का समय ज़्यादा नहीं लेते हैं। फिर ओपी श्रीवास्तव का कल अपडेट आएगा तो बताएंगे, या कुछ नया पोर्टल से रिलेटेड या मेल का जवाब आएगा तो हम आप लोग को बताएंगे। संडे था तो ज़रूरी समझे हम कि आप लोगों को कुछ इन्फॉर्मेशन देते हैं, आप लोग उम्मीद में रहते हैं कि कुछ ना कुछ अच्छा चीज़ आएगा। बाकी हमारे धूर्त शाह और ज्ञानदानी लोग में चल रहा है ऐसे, अभी दोनों टीम टकरा गया है। देखिए मज़ा लीजिए आप लोग भी, इंटरटेनमेंट के लिए कोई किसी का चैनल ख़राब नहीं है, आप लोग मूर्खदानियों को भी देखिए और हमारे धूर्त शाह को भी देखिए, वो नया नया पैंतरा चलते रहते हैं। वो अडानी का डील भी बता दिए कि 8 लाख करोड़ संपत्ति भी बता दिए, 1 लाख
35,000 करोड़ सब कुछ वो बता चुके हैं। उनका भी चैनल आप लोग सुनते रहिए। जैसे कि सुब्रत राय सहारा जी पूरा चले गए ये पृथ्वी छोड़ के, और उनके बेटा लोग झोला उठाया और देश छोड़ के चला गया, और सारा संपत्ति जो ये 8 लाख करोड़ 2 लाख करोड़ का है, जगदीश प्रसाद जी और आपके कन्हई शाह, इन लोगों के लिए, बीके ठाकुर के लिए छोड़ दिया वो लोग कि लोग संभालेगा, हम लोगों से नहीं संभल रहा है। तो ये लोग अपना उसको संभाल रहा है। टाई कोट बेल्ट पहन के गाड़ी में कोट पहन के बैठ जाते हैं, तो इनका लेटर देखिएगा तो ना जाने वाला का सही से इन्फॉर्मेशन रहेगा ना रिसीवर का रहेगा। किसको लिखते हैं किसको भेजते हैं वहीं समझते हैं, बात बाकी और कहीं भेजे नहीं भेजे सोशल मीडिया पर ज़रूर भेज देते हैं। तो खैर कलाकार आदमी हैं, इंटरटेनमेंट के लिए कहीं से खराबी नहीं है, कुछ इंटरटेनमेंट भी होना चाहिए, पैसा तो फंसा है तो निकलेगा ही। बाकी इन्फॉर्मेशन जो सही सही रहेगा हम आप लोगों को देते रहेंगे। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।